नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ. एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम वह मुझसे करा ले. कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलाया भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं. वकालतनामा यानी अदालत में पैरवी करने के लिए जो अधिकार पत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? वकालतनामा. और हस्ताक्षर यानी होते हैं दस्तखत. जब उनके पिताजी हैं मुकदमे के सिलसिले में जो काम है, अगर उनके पिताजी को ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनके बेटे को उस कार्य के लिए तुम बुला सकते हो, इसीलिए उन्हें वकालतनामे पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बुलाया गया था. परंतु उन्होंने क्या कहा? मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह धर्म के विरुद्ध है. धर्म के विरुद्ध मतलब यानी धर्म के खिलाफ है. जब मैं जो कार्य नहीं करता है उसमें क्या मैं अपने हस्ताक्षर कर सकता हूँ? यह धर्म के विरुद्ध यानी खिलाफ काम है और इस कारण मैं यहाँ पर वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता. इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता. कदापि ना कहे यानी कभी भी मैं इस प्रकार के पाप को नहीं करूँगा. मैंने हस्ताक्षर नहीं किए. वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा. अर्थात मुकदमा है वो रद्द हो जाएगा यदि तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे. उन्होंने बहुत समझाया परंतु राम प्रसाद बिस्मिल टस से मस नहीं हुए, अर्थात अपने निश्चय पर अटल रहे और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए. अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण किया. आचरण करना यानी व्यवहार करना. वो हमेशा सत्य के तरफ मुड़े, सत्य बोले और जब तक वो जीवित रहे तब तक उनके व्यवहार में सत्य ही दिखाई देता था. चाहे कुछ भी हो सत्य बात कह देते थे. अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, किसे भी हो, वह सत्य बात तो बोलकर यानी सच्चाई बताकर ही रहते थे, कभी भी झूठ का साथ नहीं देते. अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं. 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह करके शाहजहाँपुर में आई थी. अर्थात उनकी माताजी का विवाह 11 वर्ष की उम्र में हो गया था और वह शाहजहाँपुर आ गई थी. उस समय वह नितांत अशिक्षित थी. नितांत यानी बिल्कुल और अशिक्षित यानी बिल्कुल भी पढ़ा लिखी नहीं थी. उन्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं बनता था. और नितांत यानी बिल्कुल पढ़ी लिखी ना होना. ग्रामीण कन्या के समान थी. ग्रामीण यानी गांव की जो लड़की होती, कन्या यानी लड़की, गांव की लड़की जो अनपढ़ होती है, जिसे बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है, उसी तरह उनकी माँ थी. शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया. उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी. अर्थात 11 वर्ष की उम्र में जब उनका विवाह हो गया तो स्वाभाविक है कि 11 वर्ष की बच्ची को घर का काम करते हुए नहीं बनता है. तो जो दादी की बहन है उन्होंने उनकी माताजी को घर का काम कैसे किया जाता है वह उन्होंने सिखाया, की शिक्षा दिया ने सिखाया. थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया. भोजन आदि की ठीक प्रबंध करने लगी. अब जब उनकी दादी की बहन ने उन्हें सब घर का काम कैसे किया जाता है वो सब समझा दिया, तब उनकी माताजी फिर धीरे धीरे इस घर के कार्य को समझकर करने लगी और भोजन कैसे बनाया जाता है, किस तरह से परोसा जाता है आदि का भी प्रबंध यानी व्यवस्था करना शुरू कर दिया. मेरे जन्म होने के 5 साल या 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था. मतलब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हो गया था, उसके 5 या 7 साल बाद उन्होंने पढ़ना आरंभ करना यानी पढ़ने की शुरुआत की थी. पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था. अर्थात उन्हें शौक है ना, उनको दिलचस्पी हुई, उन्हें अच्छा लगा कि उन्हें पढ़ने लिखते बनना चाहिए. ये शौक उनमें जागृत हुआ और उन्होंने पढ़ने लिखने की शुरुआत की. मोहल्ले की सखी सहेली मतलब सहेलियाँ,
जो घर में आया करती थी उनमें से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मतलब उनके घर पर जो उनकी सहेलियां आती थी और उन सहेलियों में जो पढ़ी लिखी थी अर्थात जिसे पढ़ते बनता था उससे उनकी माँ क्या करती थी, अक्षर बोध करना मतलब अक्षरों की जानकारी प्राप्त करती थी कि यह कौन सा अक्षर है, इसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अक्षर बोध करना यानी अक्षरों की जानकारी प्राप्त करना। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद माँ को जो कुछ समय मिलता था वह उसमें पढ़ना लिखना करती थी। अब स्वाभाविक है कि औरत होती है जब वो काम करती है और ख़ास करके बहू तो सवेरे से लेकर शाम तक उसे बहुत सारे काम होते हैं, खाने पीने, कपड़े धोने, बर्तन मांजने से लेकर उसके बाद जो उन्हें समय मिलता था और बचता था उस समय में वो आराम करने के बदले पढ़ना लिखने का काम करती थी। बोलते ना जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। कोई कार्य को करने की इच्छा जागृत करो तो ईश्वर अपने आप उसका रास्ता देता है, पर आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए और उस कार्य को करने का साहस होना चाहिए। तो उनकी माँ अनपढ़ थी, उन्हें बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं बनता था, परंतु उनकी इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने पढ़ना सीख लिया। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अर्थात परिश्रम, कोई भी कार्य बिना मेहनत के सफल नहीं होता और अभ्यास के सफल नहीं होता। उन्होंने जब अक्षरों के बारे में जानकारी प्राप्त की उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करके पढ़ना शुरू किया और देवनागरी लिपि मतलब जो हिंदी में है उन्होंने पढ़ने की शुरुआत कर दी और उन्हें पढ़ने भी लगा। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी ने उन्हें शिक्षा दिया करती थी। जब उनकी बहन छोटी थी, छोटी उम्र की थी, छोटी सी थी, तभी उनकी माता ने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता था। वार्तालाप होना यानी बातचीत होना, वार्तालाप। जब से रामप्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज में जुड़ गए थे उसके बाद माँ के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करते थे। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। पहले माँ पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनके विचार थोड़े अलग थे और जब माँ को पढ़ते लिखते बन गया और उसके बाद जब वो माँ के साथ बातचीत करते थे तो उनकी अपेक्षा मतलब तुलना में, पहले की तुलना में माँ के विचारों में और ज़्यादा खुलापन आ गया था। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंस कर जीवन निर्वाह करता। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि यदि मुझे मेरी माता की तरह माता नहीं मिलती, मेरी माँ जैसी है, यदि ऐसी माँ मुझे प्राप्त नहीं होती तो मैं क्या संसार चक्र मतलब संसार रूपी जो चक्र है, इंसान जन्म लेता है, अपना जीवन निर्वाह करता है, मर जाता, इसी संसार के चक्र में इंसान फंसता चला जाता है। तो मेरी जिंदगी भी जीवन निर्वाह करना मतलब मेरा जीना भी दूसरों की तरह ही जीवन व्यापन होता यदि मुझे मेरी माँ नहीं मिलती। ऐसी शिक्षादि के अतिरिक्त यानी अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की। क्रांतिकारी जीवन मतलब किसी प्रकार की क्रांति चाहने वाला। अब आपको पता है बाल मित्रों कि रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया था, हमारे ऊपर शासन कर रहे थे और हमें गुलाम बना कर रखा था, तो उनका मानना था कि मेरा घर मेरा देश है, उस पर दूसरे आकर क्यों अपना अधिकार कर सकते हैं, और वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। एक नई क्रांति लेकर आना चाहते थे दूसरों के मन में कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना है। तो ये जो क्रांतिकारी विचार है वो कुछ बदलने के लिए थे, कोई क्रांति लाना चाहते थे। तो उसके कार्य में भी उनकी माता ने पूरी सहायता करना यानी उनकी मदद की है। जैसे मैजिनी जानते हो बच्चों कौन है? तो मैजिनी है ना, उनका जन्म है 1805 में हुआ था और जन्म इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा जो तंत्र है उसका प्रबल समर्थक था, यानी उसको मानने वाला था। परम देशभक्त, सक्रिय और निर्भीक नेता था। निर्भीक यानी जिसको किसी का भी डर ना हो, और सक्रिय मतलब हमेशा कोई ना कोई कार्य में लगे रहने वाला। अनेक भागों में बटे इटली को एक करने
में उसने अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। यह मैज़िनी है, एक ऐसा निर्भीक नेता था जिन्होंने अपने देश को एकजुट करने के लिए लड़ते रहे। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था, आदेश यानी आज्ञा, यह था कि किसी की प्राण हानि ना हो। प्राण हानि यानी जान का नुकसान ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी प्राण दंड ना दो। प्राण दंड यानी जीवन मृत्यु की सजा मत दो। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए, पूर्ति यानी उनकी पूरी करने के लिए मजबूरन यानी मजबूरी में मुझे 1-2 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। भंग करना यानी प्रण को, प्रतिज्ञा यानी कसम, भंग करना यानी तोड़ना। उन्होंने माताजी ने उन्हें आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए परंतु कभी भी किसी के प्राणों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और कभी अपने शत्रुओं को भी प्राण दंड नहीं अर्थात मौत की सजा नहीं दोगे। अपनी माता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए उन्हें मजबूरी में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा था। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री मतलब जीवन देने वाली माता, उसे क्या कहेंगे? जन्मदात्री। जननी, जननी यानी माता। इस जीवन में तुम्हारा ऋण यानी कर्ज उतारने का प्रयत्न करने का अवसर ना मिला। अवसर यानी मौका नहीं मिला कि मैं इस जीवन में तुम्हारे ऋण को उतार सकूं, कर्ज को उतार सकूं। इस जीवन में तो क्या, यदि मैं अनेकों जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे वो ऋण नहीं हो सकता। परंतु इस जीवन में नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं, इस जीवन में नहीं परंतु मैं अनेक बार इस धरती पर जन्म लूँ तो भी मैं तुम्हारे वो ऋण से, ऋण यानी तुम्हारे ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता हूँ। जिस प्रेम तथा दृढ़ता से, दृढ़ता यानी निश्चयपूर्वक इरादे से तुमने इस तुच्छ जीवन को, तुच्छ यानी हीन जीवन को तुमने सुधारा है, तुच्छ यानी हीन जीवन को जो तुमने सुधारा है वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके। रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरा ऐसा सामान्य जो जीवन है उसको आपने इतने अच्छे से सुधार कर दिया है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, प्रत्येक यानी हर एक, और स्मरण होना यानी याद होना। मुझे अपने जीवन की एक एक घटना का बारे में पता है या याद है कि तुमने किस प्रकार अपनी देवमयी वाणी से, देववाणी यानी देव रूपी वाणी से, देव रूपी वाणी यानी देव की आवाज़ जो वाणी होती है वो आवाज़ है, तो देवमयी वाणी से उपदेश देकर मेरा सुधार किया था। अर्थात मेरे अंदर जितनी कमियां थी उसे तुमने अपनी देव रूप की वाणी से मेरे जीवन में सुधार लेकर आया था। क्यों? क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल है, उन्हें बचपन में बहुत ज़्यादा खराब आदतें थी। उन आदतों को सुधारने में उनकी माता का और उनके गुरु का, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत अधिक श्रेय था, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था। इसीलिए रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि माँ, तुमने अपनी देव रूपी वाणी से मेरे इस जीवन को बहुत अच्छे से सजाया और सुधारा है। तुम्हारी दया से मैं देश सेवा में संलग्न हो चुका हूँ। अर्थात तुम्हारी दया थी, इसी कारण मैं देश सेवा से संलग्न होना यानी जुड़ना, कि मैं तुम्हारे कारण ही मैं इस देश की सेवा करने के लिए मैं देश सेवा में जुड़ा हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारा ही प्रोत्साहन से सहायता दी है। धार्मिक जीवन यानी धर्म संबंधी जीवन में तुमने धर्म संबंधी जीवन में भी मेरी सहायता की है कि मैं किस तरह से मुझे धर्म का पालन करना चाहिए। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका श्रेय तुम्ही को है। अर्थात मैंने इस जीवन में जितना भी कुछ प्राप्त किया है, कि जितना कुछ सीखा है, उस सारा का सारा मैं तुम्हारे उपकार के कारण ही मैं यह सब कुछ सीख सका हूँ। जिस मनोहर रूप से तुम उपदेश करती हो उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आता है कि तुम किस तरह
तरह से मुझे समझाती हो, बताती हो और तुम्हारी मूर्ति मंगलमय मूर्ति यानी मंगल करने वाली मूर्ति है वह मुझे याद आ जाती है, तब मेरा मस्तक है वो झुक जाता है। यदि तुम मुझे ताड़ना भी देती हो, ताड़ना यानी यदि जब मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा डांटती हो, गुस्सा करती हो, तो वह ताड़ना भी वह बहुत ही अच्छे से, प्रेम से और स्नेह से तुम वह मुझे समझाती हो। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण यानी यदि मैंने बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, दुस्साहस से तुम्हें जवाब दिया हो, तो भी तुम उसे प्रेम से शब्दों में ही, बदले में तुम मुझे प्रेम भरे शब्दों में ही समझाती हो और कहती हो कि जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तुम मुझे समझाती हो, जब मैंने कभी गुस्से से, धृष्टता से, आपके दुस्साहस भरे शब्दों में मैं जब तुम्हें कुछ बोलता हूँ, तो भी तुम प्रेम से मुझे क्या कहती हो कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, किंतु तुम यदि ऐसा करोगे तो वह कार्य सही नहीं होगा। इस तरह से तुम मुझे समझाती हो कि इसका नतीजा, परिणाम यानी इसका नतीजा अच्छा प्राप्त नहीं होगा। जीवनदात्री, फिर से बोल रही हूँ, जीवन देने वाली माता, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया है, बल्कि आध्यात्मिक यानी आत्मा के संबंधी, धार्मिक यानी धर्म से संबंधी और सामाजिक यानी समाज से संबंधी उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही हो। राम प्रसाद बिस्मिल माता से कहते हैं कि हे माँ, तुमने केवल मुझे जन्म देकर मेरा पालन पोषण ही नहीं किया, अर्थात मुझे आगे नहीं बढ़ाया, परंतु मेरी आत्मा संबंधी विकास में, मेरे धर्म संबंधी विकास में और मेरे समाज के संबंधी विकास में तुमने अपना पूरा योगदान दिया है। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी माता दे। वह अपनी माता से इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि वह कहते हैं कि हे माता, जब जब मैं जन्म लूँ तब तब तुम ही ईश्वर मुझे तुम्हारी जैसी ही माता दे, या तुम ही मेरी माता बनकर मेरे पास आओ। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। यानी जब मेरे ऊपर बड़ा संकट आया, तब तुमने मुझे बिल्कुल भी अधीर यानी व्याकुल नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाती रही और मुझे सांत्वना देती रही। सांत्वना देना यानी धीरज देना, कि जब मुझ पर बहुत बड़ी मुश्किल आई और उन मुश्किलों से को मुझे जूझना पड़ रहा है, तब मुझे तुम बहुत ही अच्छे से अपने प्रेम पूर्वक वाणी से मुझे धीरज बंधाती रही हो। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर के कष्ट अनुभव ना किए, यानी मेरी ज़िंदगी में जितने भी ज़्यादा कष्ट आए हैं, परंतु तुम्हारी प्रेम भरी वाणी को सुनकर मैंने उन कष्टों से सहन कर लिया है, या वो कष्ट मुझे कष्ट लगे ही नहीं हैं। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास की तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। अभी तक का मैंने जीवन जी लिया है, अब इस जीवन में मुझे किसी भी प्रकार के ऐशो आराम और इसकी इच्छा नहीं है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक यानी प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना है मुझे। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई दे रही है। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई देगी, क्योंकि उन्हें काकोरी कांड में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इसलिए वो कहते हैं कि इस जन्म में सेवा करने की जो मेरी इच्छा थी वह पूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें मेरी मौत की खबर अभी सुनने को मिलेगी। मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया है, और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया। कलंकित करना मतलब कलंक लगाना। माँ, जब मेरी दुख भरी मृत्यु का समाचार तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हें धैर्य रखना होगा और तुम खुद समझ जाओगी कि तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारी गोद को, तुम्हारी कोख को लज्जित नहीं किया है, कलंकित नहीं किया है, क्योंकि उसने माताओं की माता यानी हमारी जो भारत माता है उसके लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ यानी पेज पर
उज्जवल अक्षरों से तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ यानी धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माँ, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी भी प्रकार से विचलित ना हो। वह अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, तुम मुझे वरदान दो कि जब मैं फांसी के फंदे पर झूलूं तब मेरा मन किसी भी प्रकार से विचलित ना हो, अडिग ही रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं। अर्थात जब मेरी मृत्यु हो उस समय मेरे मुख पर ईश्वर का नाम हो, मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर यह प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं अपने शरीर का त्याग करूँ तब मेरे मुख से ईश्वर का नाम ही निकले। वह अपनी माता से कहता है कि माँ, केवल तेरे कारण ही मैं भारत माता पर बलिदान हो सका हूँ, अपने जीवन को अर्पण कर सका हूँ। जिस दिन इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा जाएगा उस दिन सबसे पहले तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि तू राम प्रसाद बिस्मिल की माता है। और अपने शरीर को त्याग करने से पहले मात्र और मात्र ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान ही मेरे अंदर रहे, किसी भी प्रकार से मेरे विचार विचलित ना हो पाए, यही इच्छा के साथ वो अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं। तो बाल मित्रों, माता है, माता ही बालक का पालन पोषण ही नहीं, फिर से मैं बोल रही हूँ, वो केवल उसे पालन पोषण यानी खाने पीने की व्यवस्था कर देती है, उसका जीवन आगे बढ़ाती नहीं, परंतु यदि माँ सही संस्कार दे तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में माता का संपूर्ण योगदान है। यदि बालक है, जब माता के पास से संस्कार होकर जब समाज में आता है तो एक अच्छे से समाज की रचना होती है। ये सारा का सारा श्रेय माता को ही जाता है। इसीलिए तो जननी को स्वर्ग से भी, माता को स्वर्ग से भी अधिक यदि माँ का प्रेम मिले तो स्वर्ग त्यागने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।